Hello dear students. In this question what you see कि behave as a Lewis acid. Which of the following behave as a Lewis acid? अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जो इस चैप्टर के अंदर ही हमने बात की थी, तो हमने बात की थी कि भाई लुईस के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होंगे हमारे लुईस एसिड और दूसरे होंगे लुईस बेस। ठीक, नाउ क्वेश्चन अराइज कि भाई लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है। तो एनी स्पीसीज दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी स्पीसीज हो बस वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहिए, तब हम उसको नाम दे देते हैं कि भाई दैट इज कॉल्ड द लुईस एसिड। सिमिलरली अगर हम बात करें लुईस बेस के केस में तो जो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो भी डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज व्हाट लुईस बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। नाउ वी रीच टू द क्वेश्चन एंड देन वी फाइनली मूव टूवर्ड कि हमारे पास यहाँ पर एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है PS3 का। अगर हम बात करें PS3 के तो ये होता है हमारा P, ठीक, और ये आता है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में। एंड यू नो अबाउट द नाइट्रोजन फैमिली कि इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है सिंपली कि NS2NP3। ठीक, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगी, जो लास्ट वाली ऑर्बिटल होगी, उसका कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। यानी कि इसके पास टोटल जो है हमारे अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में वो हमको दिखाई दे रहे हैं 5 में। अब ये जुड़ा हुआ है कितने से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर PH3, यानी कि नंबर ऑफ जो इसके पास हाइड्रोजन जुड़े हैं वो 3 है। तो इन दैट कंडीशन व्हेन यू लुक एट इट यू फाइंड आउट कि भाई देखो ये रहा P, एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया और एक बॉन्ड यहाँ आ गया। ठीक, तो एक हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया और दूसरा हाइड्रोजन ये जुड़ गया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, तो अब इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाउ इफ़ आई आस्क यू कि इन विच कैटेगरी यू वांट टू पुट दिस वन, तो तुम सिंपली बता सकते हो कि सर देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट्स मीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। इन दैट कंडीशन जो हमारा PS3 जाएगा वो जाएगा हमारा बेस के अंदर, यानी कि ये लुईस बेस की कैटेगरी का बंदा है। ठीक, तो हमारा ये तो ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया कि भाई हमको लुईस एसिड बताना है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले वाले पर जो हमारे पास आ गया। लेट्स से C वाला ऑप्शन देख लेते हैं पहले, NMe3। ठीक है, अब नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन तो हमेशा सिंपल वही रहेगा, ठीक, NS2 और NP3। ना मूव टूवर्ड दिस ऑल्सो कि यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, बोला है कि भाई देखो ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड ये रहेंगे जिनके ऊपर जुड़ा होगा CH3, एक इधर, एक CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, मतलब ये तो 3 बॉन्ड बन गए। अब ये 3 बॉन्ड बनने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, लोन पेयर के केस में। एंड वी नो वेरी वेल कि भैया ये जो लोन पेयर है ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए फ्री है या अवेलेबल है, दैट्स वाई यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, CH3 का होल 3 जो आ जाएगा। इसको ये Me जो होता है इसी को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मिथाइल की जगह उन्होंने मिथाइल ग्रुप की यानी कि CH3 की जगह पे सिर्फ Me लिख रखा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा बेस वाली कैटेगरी में जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरी साइड जो हमारा B वाला ऑप्शन है। B वाले की बात करें तो ये आता है BF3। अब जब भी हम बात करते हैं B की तो B जो है हमारा यानी कि बोरॉन जो है ये आता है हमारा एल्युमिनियम फैमिली के अंदर। ठीक, अब एल्युमिनियम फैमिली के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP1। ठीक, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है इनके पास, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड बनाता है 3। ठीक, तो कैसे बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इसकी ग्राउंड स्टेट देखो तो 1 2 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ से और पहुँच जाएगा आगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए,
इतने अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पर एक फ्लोरीन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दूसरा फ्लोरीन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तीसरा फ्लोरीन आया, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो इसके जो नंबर ऑफ 3 जो आपको दिख रहे हैं ये, तो ये इस तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं 3। लेकिन जब तुम इस ऑर्बिटल को देखो तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। लेकिन ये सी वाली ऑर्बिटल क्या है, अब भी एम्प्टी है। ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसके पास स्पेस खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से इस ऑर्बिटल के अंदर क्या हो सकते हैं, एक्वायर किए जा सकते हैं। ठीक, यही रीज़न है कि ये जो बिहेव करेगा स्पेस खाली होने की वजह से लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा BF3 है ये भी क्या होता है, हमारा एक तरीके से लुईस एसिड होता है। और ये जो अगला बचा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन तो यही हो गया। और जो CO है ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा लुईस बेस, बिकॉज इट इज़ ए गुड लिगेंड। और लिगेंड के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।